नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि मस्त और शानदार होंगे आप। अभी हाल ही में एक खबर आई है, न्यूज़ आई है जो आपके यूपी पुलिस भर्ती एग्जाम को लेकर के आई है, क्योंकि सभी बच्चे इसी चिंता में हैं कि फिजिकल कब तक होगा, आंसर की कब तक जारी होगी और उसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा और फिजिकल के लिए बच्चों को कितने दिन मिलेंगे। तो इस चिंता में बच्चे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है चैनल के साथ, ऑफलाइन सेंटर भी हमारा, ऑनलाइन भी आप लोगों को बता रहे हैं कि बच्चों को सही खबर बहुत जल्दी से दी जाए। तो उसी प्रयास में ये एक और हमारी वीडियो है आप लोगों के लिए। और बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं हमारे पास, अलग अलग कमेंट्स हैं अपने अलग अलग मार्क्स को लेकर के, क्योंकि चिंतित हैं बच्चे। बच्चा जो एग्जाम दे करके आया वो बच्चा ही जानता है भाई साहब, कोई अध्यापक कोई टीचर नहीं फील कर सकता उस प्रेशर को। टीचर इधर पढ़ाता है या ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं तो वो वहां सुधार कर लेता है, लेकिन बच्चे की जो गलती पेपर में ओएमआर में हो गई उसका सुधार इम्पॉसिबल है भाई साहब, उसका सुधार नहीं हो सकता। तो वो इसी चिंता को लेकर के रहता है, ईमानदार और मेहनती बच्चा। ठीक है, तो उसी प्रयास में अभी हाल ही में जो खबर आई है वो पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से खबर आई है, एक समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और अधिकतर बच्चों का ये डिमांड है कि सब कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर आप बता दीजिए। हालांकि आप हमारे चैनल पर जाकर के पहली वीडियो को देखेंगे या पहला कोई शॉर्ट्स देखेंगे तो वहां हमने जो कट ऑफ बताई है उसी कट ऑफ को लगातार हम बताते चले आ रहे हैं, ना उसमें ऊपर बता रहे हैं ना हम उसमें नीचे बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मानना है वो ग्राउंड रियलिटी पे है। हम पिछले 10 साल से अपना ऑफलाइन सेंटर चला रहे हैं, लगभग पिछले 10 साल से हम टीचिंग में हैं, कंपटीशन में हैं, ऑफलाइन सेंटर चला रहे हैं, हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। अभी भी 100 से 200 250 बच्चों का बैच सुबह शाम करके हम अपने पास पढ़ाते हैं। तो बच्चों की जो रूबरू हम मिलते हैं, फेस टू फेस जो बच्चों से हम मिलते हैं, लाइब्रेरी के आसपास बच्चों को मिलने के लिए जाते हैं, उनकी क्या रिपोर्टिंग है, उनके क्या मार्क्स हैं, उस आधार पे बेटा हम अपनी वीडियो लेकर के आते हैं, उसी आधार पे हम आपको बताते हैं। तो न्यूज बेटा क्या है ये उसे हम देख लेते हैं। ये आपने थंबनेल आपने देख ही लिया, आंसर की के बारे में बताएंगे, फिजिकल का कार्यक्रम बेटा आपको बताएंगे हम। तो देखिए, पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो सारी चीजें जारी की जा रही हैं उसके विषय में आपको बताने चल रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये भर्ती बोर्ड का बयान आता है, उसी चीज पर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। भर्ती बोर्ड का बयान आया है एक न्यूज चैनल के माध्यम से। भर्ती बोर्ड के बेटा जो अध्यक्ष हैं वो राजीव कृष्ण है, एक आईपीएस ऑफिसर है राजीव कृष्ण। इनसे पहले लेडी थी, जो फरवरी में पेपर लीक हुआ था वो लेडी को हटा दिया गया सरकार के द्वारा, राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए दिसंबर का महीना, दिसंबर 2024, बात कब की हो रही है बेटा, इस एग्जाम में 2024 की बात हो रही है। दिसंबर 2024 तक ऐसा भर्ती बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि रिजल्ट की संभावना है, इसमें कंफर्म नहीं किया गया है कि भाई रिजल्ट आ ही जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है। संभावना की बात को इस वे में लेकर के चलना पड़ता है कि तब तक तो आएगा लेकिन उससे पहले भी जारी कर सकता है पुलिस भर्ती बोर्ड, क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अलग अलग सभाओं में कह रहे हैं। अभी हाल ही में वाराणसी में उनकी एक सभा थी, तो उसमें तो जहां तक उन्होंने कहा कि दिसंबर तक बच्चों को हम ज्वाइनिंग दे देंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान है भाई साहब। और 2 साल चुनाव में हैं, तो जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया उस हिसाब से काम करना पड़ेगा पूरी मशीनरी को उत्तर प्रदेश में, है ना, उनकी बात को टाला नहीं जा सकता। तो दिसंबर तक संभावना, उससे पहले कभी भी जारी हो सकता है। ये दूसरा बयान उन्होंने कहा है कि जनवरी में भैया फिजिकल संभावना है ना, क्योंकि सर्दियों के दिन है, जाड़ों के दिन है, तो उसमें सरकार को या भर्ती बोर्ड को दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी बच्चे को बुलाएंगे और दौड़ा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। गर्मियां नहीं है कि सोचना पड़े, भाई गर्मियों में दिक्कत होती है, सर्दियों में बच्चा आराम से रेस कर लेता है, दौड़ कर लेता है। और जो फिजिकल होगा वो नजदीकी जो जोन होता है, पुलिस का एक बेटा जोन होता है, उसके अंतर्गत 4 से 5 जिले आते हैं या कहीं 4 जिले आते हैं, तो अपने जोन में ही बेटा उसका फिजिकल कराया जाएगा, यानी कि पास के जिलों में ही बच्चे का क्या कराया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सूचना दी गई है। और परीक्षा की आंसर की को लेकर के बच्चे सबसे ज्यादा चिंतित हैं, परीक्षा की आंसर की को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित हैं। तो बेटा आंसर की के बारे में यह बताया गया है कि जो आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी होनी है, आंसर की जो बोर्ड के द्वारा जारी होनी है वो कब जारी होनी है, आंसर की के बारे में इसी सप्ताह में आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी कर दी जाएगी, ऐसा बोर्ड के चेयरमैन साहब के द्वारा बताया गया। और भर्ती प्रक्रिया के बारे में कहा गया है कि लगभग, फिर यहां लगभग शब्द इस्तेमाल किया है, तो आप दिमाग में ये रखें कि यहां संभावना वाला शब्द है और लगभग वाला शब्द है। लगभग का मतलब है कि अंत वहां तक होगा, उससे पहले भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है, ये पूर्णतः संभावना। ठीक है, जहां लगभग है और वहां संभावना है उससे पहले किया जा सकता है। ये भर्ती बोर्ड मान के चल रहा है कि भाई 6 महीने लेंगे हम इसमें, लेकिन मुख्यमंत्री जी मान के चल रहे हैं कि बेटा पहले करानी होगी आपको ये पूरी प्रोसेस। आप उस बात को देख लीजिए, क्योंकि सरकार के सामने बेटा एक ही फंडा है, इलेक्शन।
इलेक्शन में ज्यादा समय नहीं है, इलेक्शन से पहले और वैकेंसी 40,000 देनी है सरकार को। 40,000 का एग्जाम भी कराना है, उसका रिजल्ट भी देना है इलेक्शन से पहले। ये बात नोट कर लो और छाप लो, अगर ऐसा नहीं हो तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। 40,000 का वैकेंसी के साथ पेपर भी सरकार करा लेगी और उसका क्या दे देगी सरकार, रिजल्ट भी बच्चों के लिए जारी कर देगी। ठीक है, जो ये 40,000 वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, ये सरकार ने घोषणा की है, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 40,000 आवेदन हम जनवरी में नई साल में खुशखबरी बच्चों को दे देंगे और आवेदन ले लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई, कोई ऐसा कोई अधिकारी नहीं कह रहा कि बात टाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी की बात नहीं टलेगी भाई साहब, इस बात को तो नोट कर लेना। और 40,000 ये पुलिस की नई वैकेंसी होंगी, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। और इन 40,000 वैकेंसी में यूपीएसआई सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध वैकेंसी होगी आपके लिए। जेल वार्डन की भी परीक्षा होगी और इसी में पीएससी की होगी। और अन्य डिपार्टमेंट जो पुलिस में होते हैं, जैसे फायरमैन वगैरह होते हैं, क्लर्क की होती है, एएसआई की होती है, ये सारे डिपार्टमेंटों की मिलाकर के कितनी वैकेंसी आएंगी, आपकी वैकेंसी आएगी 40,000। ठीक है, तो ये नई वर्ष में सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो हताश ना हो, जिनके बहुत कम मार्क्स हैं वो बिल्कुल हताश ना हो, धैर्य से परीक्षा की तैयारी करते रहें। क्योंकि भाई साहब ये मौका नहीं है तो अगला मौका आ रहा है। जीवन में परिश्रम तो करना पड़ेगा, परिश्रम से ही आपका काम चलेगा। आगे बात करते हैं, जो बच्चे कट ऑफ की कह रहे थे, मैं आपको कहां की न्यूज बता रहा हूं बेटा। मैं आपको देखो, ये न्यूज चैनल है भारत समाचार के नाम से, ठीक है, तो ये न्यूज आई है, इसके द्वारा इसको छापा गया है बेटा, आप जाकर के देख सकते हैं। मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, ये भारत समाचार न्यूज चैनल के द्वारा इस चीज को बताया गया कि दिसंबर तक आएगा सिपाही भर्ती रिजल्ट, जनवरी में बेटा फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसा कहा जा रहा है। नजदीकी कार्यालय पे फिजिकल टेस्ट होना है, परीक्षा की आंसर की इसी हफ्ते वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी और भर्ती प्रक्रिया में 6 माह का समय लगेगा, ऐसा संभावना व्यक्त की गई है। और जो है आप देख सकते हैं भारत समाचार है और ये उत्तर प्रदेश का काफी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है भाई साहब। जो भी भर्तियों से संबंधित प्रक्रिया होती है, रिजल्ट आना होता है, कोई नोटिफिकेशन आना होता है, तो सबसे पहले ये न्यूज कई बार आउट भी करता है चीजों को। इस न्यूज चैनल से कई बार चीजें पता भी चलती हैं। आप जाकर के YouTube पे इस न्यूज चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। न्यूज चैनल के हवाले से मैं आपको ये पूरी जानकारी दे रहा हूं। और बेटा बच्चे परेशान है कट ऑफ को लेकर के, कई बार सबसे ज्यादा बच्चे जो परेशान हो रखे हैं इस समय, वो अपनी कट ऑफ को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान है, अपने नंबर को। भाई जो मेहनती बच्चा है, जो पढ़ के गया है और जो एग्जाम दे करके आया है, जिसने 2 घंटा फील किया प्रेशर, वही उस चीज को समझ सकता है कि भाई कितने नंबर पे नंबर आ जाएगा, कितने मार्क्स पे नंबर आएगा, कितने पे नहीं आएगा, क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, 60,000 वैकेंसी बहुत वैकेंसी होती है। अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, तब से यूपी बना है 24 जनवरी 1950 से अब तक बात करें 2024 तक, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है। तो इन वैकेंसी के हिसाब से यदि मैं कहूं कि 240 वाला 230 वाला नौकरी लगेगा, तो फिर सरकार वैकेंसी को खाली रख लेगी कब तक, 100-200 साल तक। तो ऐसा संभावित, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चा एग्जाम दे करके आया बेटा, जो बच्चा जो ग्राउंड पे पढ़ते हैं, मिलते हैं बच्चे, हमें लाइब्रेरी में हम जाते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं, बच्चों के फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास बहुत सारे बच्चों के, तो अपना स्कोर बता रहे हैं बच्चे हमारे लिए। तो स्कोर जो बता रहे हैं, जो स्कोर का एक संभावना है, संभावित स्कोर है, वो 170 से 180 190 तक। 190 तो बहुत ही कम, मैं आपको बता रहा हूं, 170 से 180 तक बच्चा बीच में स्कोर करके आ रहा है। जो बच्चों से हमारी बात होती है वो 170 से 180 या मान लीजिए 185 से 190, ये बेटा इस स्कोर में अधिकतम बच्चा है। कमेंट्स भी हमारी वीडियो में जो कमेंट्स आ रखे हैं अलग अलग जिलों से, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो बेटा अधिकतम स्कोर जा रखा है। और वो बच्चा है बेटा जो 3 साल से और 4 साल से लगातार अध्ययन कर रहा है, लगातार अध्ययन कर रहा है, उसने ड्रॉप नहीं की, एक दिन लाइब्रेरी, एक दिन पढ़ाई ड्रॉप नहीं करी उसने, लगातार पढ़ रहा है, वो बच्चा अपना इतना स्कोर करके आ रहा है। तो हम भाई कौन से आधार पे हम कह दें कि जो बच्चा 230 लेकर के आया कि वही मेरिट जाएगी वो लगेगा, तो बिल्कुल भाई इन चीजों से तो हमें दूर ही रहना है। इस आधार पे हम बताएंगे नहीं। और कोई गूगल फॉर्म हमने भरवाया नहीं है, ना हमसे कहीं मंगाया है, ना हमने ऑनलाइन कहीं सर्वे किया है, और ऑनलाइन सर्वे बच्चों का हमारे पास आया है। हम सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पे बच्चों से बातचीत करके, बच्चों से मिल करके, बच्चों के स्कोर चेक कर करके, बच्चे बहुत सारे पेपर लेके हमारे पास आते हैं कि साहब ये पेपर है आपके सामने, आप देख लीजिए, इतने करके आए, इतने गलत हैं, इतने सही हैं हमारे। ठीक है, तो उस आधार पे, उस सर्वे के आधार पे हम अपना पूरा वीडियो बच्चों के सामने रखते हैं, एक रियलिटी रखते हैं, हम इधर से उधर से कहीं से नहीं लाते हैं चीजों को। ठीक है, तो अधिकतम जो अधिकांश बच्चा रखा हुआ है वो यहां रखा हुआ है। अब अधिकांश बच्चा कितना होगा इस भर्ती में भाई, 60,000 वैकेंसी है। 60,000 वैकेंसी में से मैं मानता हूं कि अधिकतम जो बच्चा है ना, 50,000 की संख्या में कम से कम जो बच्चा है, 50,000 की जो संख्या में कम से कम बच्चा है, वो इस स्कोर के बीच में है।
इस स्कोर के बीच में। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना, जिस दिन आंसर की आए आंसर की से जो बच्चा मिलान कर लेगा उस दिन देख लेना आप कि कितने बीच में बच्चा रुक जा रहा है और कहां पर रुक जा रहा है। क्योंकि एक से जो बच्चा अच्छा तैयारी करने वाला, अच्छा 4 साल से 3 साल से मेहनत करने वाला है, उस बच्चे से जब हम बात कर रहे हैं, उस बच्चे का जब हम स्कोर पता कर रहे हैं, तो बच्चा अपना स्कोर इसी बीच में बता रखा है। एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे का स्कोर है यहां पर, यहीं पर बच्चा अटका हुआ बेटा। तो हम नहीं कह सकते। अब इसके अलावा आप बात करोगे भाई ऐसे तो हर जगह होते हैं, जैसे अपवाद के स्वरूप के तौर पर हर जगह बहुत सारे हमें बच्चे मिलेंगे जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे जो टॉपर बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, है ना भाई। 5000 संख्या में लेकर के चल रहा हूं कि 5000 की संख्या अवश्य होगी। 5000 नेक आंकड़ा नहीं है, बहुत आंकड़ा हो गया 5000। ढूंढने पड़ेंगे 5000 भी बच्चे यूपी में, अच्छे से रिसर्च करने पड़ेंगे। 5000 वो बच्चे होंगे जिनका स्कोर 230 240 भी होगा। 230 40 ज्यादा कह दिया मैंने, 220 और 30 तक होंगे बच्चे, ठीक है। 5000 वो बच्चे होंगे, बाकी की 50,000 बच्चे इसमें से 55,000 बच्चे वो होंगे जो 180 175 185 और 190 के आसपास और बीच में स्कोर उनका रॉ स्कोर सर्वाइव कर रहा है। तो हम तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को लेकर के आया हूं बच्चों की डिमांड पर। बच्चे कई बार कह रहे थे कमेंट में कि सर बता दीजिए रनिंग करें कि नहीं करें। भाई बच्चों की भी दिक्कत है, हम वीडियो बना रहे हैं बच्चों के हित में बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने गलत कदम उठा लिया है अलग अलग चैनल से, या कोई भी जो भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियोस को देख करके। तो मैं तो ये कहूंगा गलत कदम बिल्कुल नहीं उठाना है भाई। इस बार कम स्कोर है तो आगे हो जाएगा आपका, लेकिन अलग अलग वीडियो देख के, अलग अलग तरीके की वीडियो देख के जो बच्चा मेहनत करके आ रहा है, मेहनती बच्चा है, उसे पता है कि मेरा लगना है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई 240 पे, तो ऐसा है। ये सारी चीजें भ्रामक चीजें, इन पे आपको ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है। और मैं गुमराह भी नहीं कर रहा हूं किसी बच्चे को। जो मेहनती बच्चा है, असल में जो पढ़ के आया है, जो मेहनत करके आया है, उसे पता है 2 घंटे में पेपर कितना होना है, कैसे होना है, और पेपर का क्या लेवल था। टीचर को नहीं पता पेपर का क्या लेवल था। टीचर ने बस देखा और करा दिया कि भाई ये हो गया। टीचर के पास तो आंसर होते हैं, टीम होती है, एक्सपर्ट टीम, आंसर दे देते हैं, बता देते हैं। वहां एक्सपर्ट टीम नहीं होती है, बच्चा पढ़ के जा रखा होता है 3 साल, और प्रेशर को वही डील करता है भाई। तो उससे और टीचर की तुलना नहीं कर सकते, बच्चा सबसे ज्यादा प्रेशर डील करता है। तो मैं आपको फिर यही बता रहा हूं कि देखिए फिजिकल टेस्ट या कट ऑफ, या बच्चों की डिमांड पर जो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, वो देखिए कट ऑफ में जो ईमानदारी से बच्चा अधिकतम यहां पर है, वो मैं ये मानता हूं कि जो मेल बच्चा है वो 190 प्लस में सेफ बच्चा है। फिजिकल के लिए तो इसे बुलाया जाएगा, और जो आगे भी दौड़ में है, जो अंतिम सिलेक्शन तक की दौड़ में रहेगा। आप इस बात को नोट कर लो, ठीक है। जो कह रहे हैं 230 240 तो छोड़ दीजिए, 225 और 230 तक जो स्कोर होगा वो कुछ समथिंग 5 6 7 इस रेशियो में, 5 से 7 हजार के रेशियो में होंगे। 7,000 भी बहुत बच्चे हो गए, मैं 5,000 तक ही मान के चलता हूं इस आंकड़े को, उस रेशियो में होंगे। बाकी की वैकेंसी में जो बच्चा है वो यहां सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि भाई भर्ती बोर्ड को तो बच्चे लेने 60,244 बच्चे लेने मेरे भाई, ठीक है। 60,244 बच्चे लेने, तो 190 प्लस का स्कोर में जो बच्चा है वो अच्छे से रनिंग करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी सप्ते, जैसा कि मैंने कहा, इसी सप्ते आंसर की जारी होगी, आंसर की से मिलान करेंगे, फिर ऑब्जेक्शन मांगेगा भर्ती बोर्ड, ऑब्जेक्शन देंगे सारे बच्चे, जहां जहां समस्या होगी, दिक्कत होगी, उसके बाद फिर फाइनल आंसर की आ जाएगी। सर्दियों के दिन है तो फिजिकल में कभी भी बुला लेगा भर्ती बोर्ड, आपको कभी भी बुला लेगा। इस वजह से अपनी तैयारी भी करते रहें। और लड़कियों के लिए जैसे कहा मैंने, फीमेल के लिए कि जो लड़की 170 प्लस स्कोर लेकर के आ रही है वो बहुत सिक्योरिटी वाला स्कोर है, बहुत सेफ स्कोर है, बिल्कुल सेफ स्कोर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारी बच्चियां भी चिंतित है भाई, जो मेहनत से पढ़ के गई है ना, जो रात और दिन पढ़ के गई। हम तो वीडियो बना देते हैं, या बहुत सारे और भी लोग वीडियो बना देते हैं, तो बहुत तरीके से चीजें बतानी पड़ेंगी बच्चों के दिमाग में, ये सारी चीजें स्थापित करनी पड़ेंगी कि भाई जो बच्चा पढ़ के गया है, जो मेहनत से पढ़ के गया है, जो हाईएस्ट 3 साल से पढ़ने वाला वो यहां पहुंच पा रहा है, तो 230 कैसे चली जाएगी। तो जो बच्चा 190 प्लस में मेल है वो सिक्योर है और सेफ स्कोर है, वो आराम से रनिंग कर सकता है, आराम से दौड़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लड़कियों की बात करें 170 प्लस में, 170 प्लस के मतलब है कि 170 से आगे 175 भी स्कोर होगा, 178 स्कोर होगा, 179 पॉइंट में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रखे हैं, है ना। 180 तक स्कोर होगा, 185 तक स्कोर होगा, तो स्कोर तो नेक्स्ट आगे होंगे ही होंगे, तो वो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये मार्क्स से, ये पहली वीडियो में भी मैंने बताया 190 प्लस में, प्लस का मतलब प्लस में, प्लस का मतलब ये होता है कि 2 4 5 नंबर या तो आगे या फिर 2 4 5 नंबर पीछे, इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, बदलाव होता रहता है इन चीजों में। तो एक रॉ स्कोर, एक आधार स्कोर मान करके हम चल रहे हैं कि ईमानदार और मेहनती और कठिन परिश्रम करने वाले बच्चों के लिए स्कोर इस पेपर के देखते हुए, पुलिस के पेपर के देखते हुए बहुत बढ़िया है भैया। पुलिस का पेपर हलवा पेपर नहीं था, जो फरवरी वाला पेपर था वो नहीं था भाई साहब, पेपर का लेवल था।
जो उन्हीं बच्चों को पता है, जो हमें नहीं पता। हमने फील नहीं किया वो प्रेशर भाई साहब, हमने भी फील किया अपने समय पे, ठीक है। हालांकि पुलिस का पेपर नहीं दिया, बच्चे समझेंगे पुलिस का पेपर दिया, गुरुजी पुलिस का पेपर नहीं दिया, लेकिन पेपर का प्रेशर क्या होता है ये फील कर रखा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो ये स्कोर बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ लगाइए। और लड़कियों के लिए ये स्कोर बिल्कुल सेफ है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, और मैंने जानकारी कहां से दी मैं आपको कह चुका हूं, तो देखिए आप यहां से ये समाचार जानकारी हमें मिली भारत समाचार से, आप देख सकते हैं जाकर के पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वहां पे भी ये सारा कार्यक्रम जारी कर दिया जाता है। तो आंसर की इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी, ठीक है। और फिर मैं एक बार बता रहा हूं आपको, और एक बार ये चीज मैं बता के चल रहा हूं सरकार की चीजों को, कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो एक वाराणसी के स्पीच में ये कहा था, अभी हाल ही में कहां पे थे मुख्यमंत्री जी? वाराणसी में। तो वाराणसी में उन्होंने ये कहा था कि आने वाले कौन से महीने में? दिसंबर में। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आने वाले दिसंबर के महीने में बच्चों को जो 60,244 पद हैं, वैकेंसी है यूपी पुलिस वाली, इन बच्चों को हम ले लेंगे डिपार्टमेंट में। यानी कि काय की बात कर रहे हैं? जो ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। इन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, इन बच्चों को क्या दे दिया जाएगा? नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। डिपार्टमेंट में लेने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। कब बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट में लेने की, नियुक्ति की बात कर रहे हैं? दिसंबर के महीने में। वाराणसी में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने यह स्पीच दिया था भाई साहब, एक सभा के दौरान कहा था। तो चीफ मिनिस्टर की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भर्ती बोर्ड कह रहा है उससे तो कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उनके अंडर में पूरा यूपी चल रहा है। उन्होंने कह दिया कि दिसंबर तक ये काम करना है, तो ये काम करना है, क्योंकि उनका विजन है कि भाई 40,000 जो वैकेंसी है, 40,000 वैकेंसी भी कह चुके हैं, 40,000 जो वैकेंसी है वो जनवरी में बच्चों से आवेदन लेने हैं, जनवरी 2025 में बच्चों से आवेदन लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, एक एक चीज बताते रहेंगे लगातार। जो भी भर्ती से जुड़ी हुई खबर होगी, फिजिकल के बारे में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, डीबी के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी संबंधित चीजें आएंगी वो लगातार आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो भी यहां से आगे एसएससी जीडी का है, आरपीएफ का है, बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर कीजिए चैनल को। कोई दिक्कत समस्या आपको फिर भी हो कट ऑफ को लेकर के, किसी मार्क्स को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को पढ़ करके अगली क्लास में उसका निस्तारण भी हो सकेगा, निस्तारण तो उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी लेटेस्ट जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको लेकर के थी, और भर्ती प्रक्रिया पर भर्ती बोर्ड का क्या बयान है, आंसर की के बारे में क्या समाचार है नया, उस चीज को लेकर के थी, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। फ्री पढ़ने के लिए, किसी भी फ्री एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं, यूपीएसआई की बात कर रहा हूं, पुलिस की बात कर रहा हूं, किसी भी भर्ती के लिए जुड़ने के लिए आप जुड़िए हमारे साथ, और निःशुल्क बिल्कुल कोर्स पढ़िए। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।